नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यांश टेल्स में। और आप सुन रहे हैं कहानियाँ मेरे यानी सूर्यांश के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह की हवा में अजीब सी चिपचिपाहट थी। बरसात के बाद की नहीं, मन के भीतर अटकी हुई। अनिरुद्ध ने खिड़की खोली, फिर तुरंत बंद कर दी। नीचे वही सड़क थी, वही लोग, वही आवाजें। आज उन्हें देखने की इच्छा नहीं थी। रसोई से माँ ने फिर आवाज दी, चाय रख दी है। इस बार उनके लहजे में धैर्य कम था। अनिरुद्ध ने कप उठाया, एक घूंट लिया और बिना कुछ कहे सिंक में डाल दिया। माँ पलट कर देखती रही। हर बार चुप रहना जरूरी नहीं होता, उन्होंने कहा। अनिरुद्ध का हाथ रुक गया। और हर बात पर बोलना भी नहीं, उसने बिना उनकी तरफ देखे कहा। कमरे में एक पल के लिए कुछ भारी सा आकार बैठ गया। माँ ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने प्लेट उठाई और बाहर चली गई। अनिरुद्ध जानता था यह गुस्सा माँ पर नहीं था, पर वही सामने थी। दोपहर में वो लाइब्रेरी गया। आज वहाँ बैठने का मन नहीं था, पर बाहर रहने का भी नहीं। नीलिमा काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसने आज बाल बांध रखे थे, शायद जल्दी में थी। दीजिए, अपना कार्ड दीजिए, उसने कहा। अनिरुद्ध ने कार्ड बढ़ाया, नीलिमा ने स्कैन किया, फिर रुक गई। आपकी एक बुक पेंडिंग है। अनिरुद्ध को पता था वो जानबूझकर नहीं लौटा पाया था। मैं उसे कल लौटा दूंगा। नीलिमा ने ऊपर देखा। आपने कल भी यही बोला था ना? लहजा सख्त नहीं था, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अनिरुद्ध को ना जाने क्यों बुरा लगा। इतनी बड़ी बात नहीं है ना, उसने थोड़ा गुस्से में बोला। नीलिमा ने रजिस्टर बंद कर दिया। यहां है, उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि लोग नियम को हल्के में नहीं लेते। अनिरुद्ध चुप रहा। उसके भीतर कुछ खदबद आया। तो मत दीजिए किताब, उसने कहा। कोई एहसान नहीं कर रही हैं आप। वो खुद समझ नहीं पाया था कि ये वाक्य आया कहां से है। नीलिमा कुछ पल उसे देखती रही, फिर शांत आवाज में बोली, आप आज बुक मत लेके जाइए, आप कल ले जाइएगा। और उसने कार्ड आगे बढ़ा दिया। अनिरुद्ध ने कार्ड लिया और बिना कुछ कहे मुड़कर बाहर चला गया। दरवाज़ा ज़्यादा ज़ोर से बंद हो गया था। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। अनिरुद्ध बिना छाता लिए चलता रहा। बारिश उसे भिगोती रही और गुस्सा धीरे धीरे थकान में बदलता रहा। उसे याद आया ऑफिस में वो मीटिंग जहाँ उसकी बात काट दी गई थी, वो कॉल जिसे उसने बिना सुने काट दिया था, और माँ की चुप्पी भी। सब एक साथ सीने में जमा हो गया। उसने दीवार पर जोर से हाथ मारा। सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है यार, वो बुदबुदाया। शाम को लाइब्रेरी के सामने से गुजरा। वो अंदर नहीं जाना चाहता था, पर पैर रुके ही नहीं। नीलिमा बाहर ताला लगा रही थी। उसने अनिरुद्ध को देखा, उसकी भीगी शर्ट, थका चेहरा। अरे आप बीमार पड़ जाएंगे, उसने कहा। अनिरुद्ध हंसा।
पर वो हंसी अधूरी सी थी। आज आज आप सही थी, मैं बेवजह चिढ़ा हुआ था। आई एम सॉरी। हाँ। नीलिमा ने चाबी जेब में रखी। आई बिलीव लोग बेवजह नहीं चिढ़ते, कहीं ना कुछ जमा होता रहता है। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ देखा। और अगर समझना है कि क्या जमा है तो? नीलिमा ने कंधे उचका दिए। तो गुस्सा निकल जाता है, सबसे आसान वही रास्ता तो है। कुछ देर दोनों खड़े रहे। बारिश हल्की हो गई थी। आप कल बुक ले जाइएगा। हाँ, आज नहीं। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। रात को वो देर तक सो नहीं पाया। नीलिमा की बात नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ उसे परेशान कर रही थी। उसे एहसास हुआ वो गुस्से में इसलिए नहीं था क्योंकि ज़िंदगी कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद से भाग रहा है। अगले दिन वो किताब लौटाने गया। नीलिमा ने किताब ली, कोई टिप्पणी नहीं की, पर जाते जाते उसने कहा, कल जो कहा उसका असर मुझ पर भी हुआ था थोड़ा सा। अनिरुद्ध रुका। कैसा असर? नीलिमा ने सोचा। याद दिलाया कि शांत रहना और दबा लेना एक चीज नहीं होती। अनिरुद्ध ने हल्की सांस ली। हाँ, मैं सीख रहा हूं, उसने कहा। दोनों में फर्क? नीलिमा ने कुछ नहीं कहा, पर पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी थी। और वहीं बिना किसी नाम के, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी वादे के कहानी ने थोड़ी रफ्तार पकड़ ली। और आगे की कहानी अगले पार्ट में। बस यहीं तक थी ये कहानी, पर सफ़र तो अभी शुरू हुआ है।